हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों तो आज हम देखेंगे विशेषण के बारे में। देखिए, विशेषण का ये तीसरा पार्ट होगा दोस्तों। इसके पहले हमने इसके दो पार्ट देख लिए हैं, तो वो चीज़ें आप कैसे देखोगे ठीक, क्योंकि हमने विकारी शब्द आज एक वीडियो इसके बाद और आएगी। विकारी शब्द पूरा समाप्त हो जाएगा। आपको पता है विकारी शब्द में क्या आता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, सबके बारे में हमने बता दिया। इसके अलावा हमने लिंग, वचन, कारक भी पढ़ा दिए हैं दोस्तों विकारी शब्द में। तो आप कैसे जा करके वीडियो देखोगे हम आपको बता देते हैं। देखिए, आपको जाना हमारे प्लेलिस्ट में। जैसे प्लेलिस्ट में जाओगे, जैसे इस प्रकार प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको इस प्रकार खुल जाएंगे हमारे जो हमने प्लेलिस्ट बना रखे हैं। जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए, हिंदी टेस्ट सीरीज के लिए, यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके अलावा मूल विधि। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको यहाँ पर जाना, संपूर्ण हिंदी। देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे, इसमें आपको लगभग 60+ वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे सारे वीडियो खुल जाएंगे और वहाँ पर जा करके आप जो चीज़ पढ़ना चाहते हैं पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने विशेषण के 2 वीडियो पहले बनाते तो वो भी आपको एक क्रम में लगे हुए मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक, तो आप यहाँ जाकर के पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, जैसे कि हमने बताया था आपको कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक, तो हमने गुणवाचक विशेषण को पहले वीडियो में देखा था, संख्यावाचक विशेषण को दूसरे वीडियो में देखा था। आज हम ये पूरा समाप्त करेंगे दोस्तों, विशेषण पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम अगले वीडियो में प्रविशेषण देख लेंगे और इनकी तुलना देख लेंगे, किस प्रकार से विशेषण बनते हैं। ठीक, वो सब चीज़ें देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज परिणामवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण से। चलिए देखिए दोस्तों, परिमाणवाचक होता क्या, परिमाण मतलब क्या होता है, नाप तौल। ठीक, देखिए, जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण अर्थात क्या माप तौल का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, केवल ये चीज़ देख लेना कि जो चीज़ के बारे में कह रहा है उसके नाप की बात की जा रही है, तौलने की बात की जा रही है, तो बिल्कुल और बिल्कुल कहा जाएगा वो परिमाणवाचक। देखिए, परिमाण होगा, परिणाम नहीं होगा। ठीक, नहीं आप परिणाम समझ लो, रिजल्ट, ठीक, वो नहीं होगा, परिमाण। ठीक, परिमाण का मतलब क्या होता है, मतलब माप तौल। ठीक, तो जैसे इकाइयाँ उनकी कैसे आ सकती हैं, लीटर में हो जाए, मीटर में हो जाए, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, डेसामीटर, जो भी हैं आपके, किलोग्राम, ग्राम, वजन, है ना, इस तरीके से इनके परिमाण दिखेंगे, आपको इकाइयाँ दिखेंगी, तो वो आप समझ लेना कि परिमाणवाचक। ठीक, चलिए इसके अलावा भी बहुत कुछ आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण के क्या भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। याद रखिएगा कितने भेद होते हैं परिमाणवाचक विशेषण के दोस्तों, 2 होंगे। एक निश्चित हो जाएगा, एक अनिश्चित होगा। कहने का मतलब जिसको हम निश्चित कर सकें, जिसको समझ सकें, जिसको गिन सकें, वही क्या है, निश्चित है। और जिसको न गिन सके, जिसको न समझ सके सही ढंग से, वही क्या है, अनिश्चित होता है दोस्तों। तो चलिए हम दोनों के बारे में देखते हैं डिटेल से थोड़ा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, देखिए, यह वस्तुओं के निश्चित परिमाण का बोध कराता है। बिल्कुल सही। देखिए, ये क्या करता है, वस्तुओं के निश्चित परिमाण का बोध कराता है दोस्तों, वही क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए उदाहरण देखते हैं, जैसे बाजार से 5 किलो आम खरीदा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 आ गया तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि संख्यावाचक भी तो हो सकता है, क्योंकि संख्या, भाई बिल्कुल हो सकता है, संख्यावाचक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर संख्या आ गई है ना। 5, 10 हमने देखा था कि 1, 2, 3, 4 गणना बोधक में आता था, 5 इसमें भी आता, तो गणना बोधक संख्यावाचक विशेषण भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, मगर क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्यों इसे परिमाण में रखा गया। तो आपको हमने बताया कि देखिए, ये गिने नहीं जाते। ठीक, ये क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर 5 क्या है, किसी चीज़ के बारे में तौलने और मापने की बात कर रहा ना, तो आम, किलो आम, है ना, तो क्या 5, जहाँ कहीं भी तौलने मापने के साथ में कुछ लगा होगा संख्यावाचक, तो वो संख्यावाचक नहीं होगा दोस्तों, वो क्या होगा, परिमाणवाचक। ठीक, यहाँ पे तौला जा सकता है इसको, ठीक, मापा जा सकता है। तो देखिए 5 किलो आम, अब देखिए आम की विशेषता क्या है, वो 5 किलो है, और 5 किलो क्या हो जाएगा आपका निश्चित परिमाणवाचक, आम क्या हो जाएगा यहाँ पर विशेष हो जाएगा, और 5 किलो का विशेषण हो जाएगा। उसी तरीके से उसने डलिया भर आम सेब खरीद लिया। देखिए, सेब कितना लिया, निश्चित है ना, कि हम डलिया भर आम, 5 किलो निश्चित है, इसलिए निश्चित की, क्योंकि हम तौल लिए, ठीक है, 5 किलो हमें पता है कि हाँ ये निश्चित है। ठीक, डलिया भर, किसी भी डलिया में हम क्या आम भर लेंगे, कुछ भर लेंगे, सेब भर लेंगे, तो क्या है, निश्चित है ना कि हाँ इतनी डलिया सबने ले लिया। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, निश्चितवाचक, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, सेब क्या है, विशेष है आपका, और डलिया भर क्या होगा, विशेषण हो जाएगा दोस्तों। अगला है 4 सेर दूध। देखिए 4 सेर दूध, सेर क्या होता है, एक मापन होता है। ठीक, तो वहाँ पे 4 सेर दूध की बात की गई, तो 4 सेर क्या हो जाएगा, ये विशेषण है दोस्तों, ये विशेषता बता रहा है किसकी, दूध की, तो दूध क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह 2 कुंतल धान खरीदा, तो 2 कुंतल धान खरीदा मतलब क्या, धान की विशेषता क्या है कि 2 कुंतल ना, उसके क्या परिमाण की बात कर रहा है। अब देखिए 2 कुंतल, धान नापने और तोलने की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कहता है 2 आदमी,
तो हो जाता संख्यावाचक। ठीक है, क्यों हो जाता संख्यावाचक? क्योंकि आदमी को हम नापते तोलते थोड़ी ना है, बेचते थोड़ी ना दोस्तों, इसलिए 2 आदमी होता, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा संख्यावाचक। अगर 2 धान होता, ठीक, 2 धान है ना, 2 धान खरीदा या फिर 2 गन्ने खरीदे तो क्या हो जाएगा परिमाण हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से आपको समझना है, जहां पर मापने तोलने बेचने की बात कर दी जाए वहां पर क्या होगा परिमाणवाचक होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा संख्यावाचक। दोस्तों चलिए अगला है 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा। आप देखिए 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा, कपड़ा भाई निश्चित तो है 2.5 मीटर हम माप सकते हैं ना, तो मापने तोलने की बात कर दी गई, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका परिमाणवाचक। और देखिए कपड़ा की विशेषता क्या है कि 2.5 मीटर। ठीक, चलिए अगला है इस सड़क की लंबाई 5 किलोमीटर। अब देखिए सड़क की विशेषता क्या है कि उसकी लंबाई कितनी है 5 किलोमीटर, उसकी विशेषता क्या है 5 किलोमीटर दोस्तों, तो ये भी कहा जाएगा हमारा परिमाण निश्चित परिमाणवाचक है ना। 5 किलोमीटर हम निश्चित कर सकते हैं हाँ कितना बड़ा होता है ना, कि 5000 मीटर में क्या 5 किलोमीटर हो जाता है, तो यही समझने वाली बात है। अगला है 10 ग्राम सोना खरीदा है। देखिए सोना की विशेषता क्या है कि 10 ग्राम, ठीक, सोने की विशेषता क्या है कि 10 ग्राम, ठीक, तो यही क्या हो जाएगा हमारा विशेषण दोस्तों, 10 ग्राम का हो जाएगा विशेषण हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि सोना क्या बेचा तौला मापा जा सकता है दोस्तों। अगला है 25 गज जमीन। देखिए 25 गज जमीन, तो जमीन की विशेषता क्या है 25 गज है वो, देखिए ये भी तो मापा गया है, गज में क्या होता है जमीन को गज में भी तो मापा जाता, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये विशेषण हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो आई होप ये समझ गए होंगे। अब देखते हैं अनिश्चित की तरफ। देखिए मापने तोलने वाली बात यहाँ भी आएगी दोस्तों, मगर यहाँ पर हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कितना, ठीक है, मतलब कि यहाँ 2 किलो जैसे कह दिया था तो 2 किलो में लगता था हाँ 2 किलो एक क्या है बांट होता है, एक मापक होता है, उस तरह से हम नाप लेंगे इसका, मगर यहाँ पर वैसा कुछ नहीं होगा, ऐसा लगेगा आप कितना दे दोगे, कोई वो वाली बातें नहीं होगी ना, निश्चित कोई परिमाण नहीं होता। ठीक है, तो देखिए ये वस्तुओं के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराता, मतलब क्या अनिश्चित परिमाण का बोध कराता है, मतलब निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराता। जैसे देखिए थोड़ा नमक, अब देखिए आपसे कहा गया भैया थोड़ा नमक डाल दो, अब भैया थोड़ा कितना डाल दोगे, थोड़ा मतलब क्या 1 चम्मच 2 चम्मच 2.5 चम्मच, मतलब ये कन्फ्यूजन होगी यहाँ पर निश्चित नहीं। अभी कहता है आपसे 50 ग्राम नमक डाल दो, तो आप 50 ग्राम तौलते हो डाल देते क्योंकि वो निश्चित था। अब यहाँ पे कहते हैं थोड़ा नमक कहें थोड़ा नमक डाल दो भैया सब्जी में मजा आ जाए ना, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी आपके लिए अनिश्चित है, आप कितना थोड़ा डाल दोगे भैया, फिर कहेंगे बस करो है ना, तो ये चीज़ें ज़्यादा हो गया नमक, अगर थोड़ा ज़्यादा डाल दिया तो इसमें क्या है परिमाण नहीं हुआ है ना, ये हमें अनिश्चित है। ठीक, ज़्यादा दाल कहे ना आज ज़्यादा दाल दे दी तुमने है ना, तो ज़्यादा दाल कितनी ज़्यादा दे दी भैया, 1 चम्मच ज़्यादा दे दी, 2 चम्मच ज़्यादा दे दी, या 3 चम्मच या 4 चम्मच, ये पता नहीं चल रहा ना कि ज़्यादा कितना दिया। अगर कहते हैं कि हाँ 50 ग्राम ज़्यादा दे दी तो वो सही लगता है आपको, हाँ 50 ग्राम मतलब नाप लेते तुरंत कर देते ना। चीनी अधिक चीनी कहे ना बहुत अधिक चीनी डाल दी तुमने चाय में, आज बहुत अधिक चीनी ना, तो कितना अधिक डाल दिया भैया, कितना अधिक डाल दिया ये हमें बताओ, कि 50 ग्राम अधिक डाल दिया 100 ग्राम, तो अगर जैसे भी 100 ग्राम अधिक चीनी डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा आपका निश्चित हो जाएगा, मगर यहाँ पर अधिक चीनी कितनी अधिक हमें नहीं पता ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा अनिश्चित है। पूरा आनंद उठाया भैया, पूरा आनंद कितना पूरा था, 100 ग्राम था 50 ग्राम था, क्या था ये हमें समझ नहीं आ रहा, हम तौल ही नहीं पा रहे, इसका हम कोई सही से परिमाण ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा अनिश्चित हो जाएगा। कम चाय कहेंगे बहुत कम चाय पिया, कितनी कम पी ली भैया, आधे से कप से कम पिया क्या, तो कितना कम पिया ये हमें पता नहीं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा अनिश्चित हो जाएगा। बहुत दूध कहना मेरे यहाँ बहुत दूध होता है भैया, बहुत दूध कितना होता आप ये बताओ, 10 लीटर होता 20 लीटर होता, तब हमें लगेगा हाँ कि निश्चित है भैया। अब बहुत दूध हम कितना बहुत समझ ले भैया, इसीलिए हम इसको क्या रखेंगे अनिश्चित में रख देंगे। ठीक दोस्तों, अब देखिए सबधन, सबधर धन हम खर्चा हो गया, सबधर था कितना सबधर था, ठीक है, कितना सब था, बहुत ज़्यादा था या बहुत कम था, हमें क्या पता कितना था ना, तो इसलिए जहाँ पे हम कोई चीज़ निश्चित उस पर न जा सकें वही का होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक, जैसे देखिए चाय में ज़्यादा चीनी है, अब भैया चाय में ज़्यादा चीनी है, अब मान लिया कोई चाय पी रहा है, कहते भैया चीनी ज़्यादा है इसमें, तो कितनी ज़्यादा है, थोड़ा भाई 2 दाने ज़्यादा हो तो निकाल लेते है ना, गिन लेते, तो अगर 4 दाने हो तो ज़्यादा निकाल लेते। अब भैया हमें पता ही नहीं कितनी चीनी ज़्यादा है, तो भैया ये क्या है अनिश्चित है। मुझे थोड़ा नमक दो, अब थोड़ा नमक कितना नमक थोड़ा देते एकदम कितना दे देंगे हमें खुद ही नहीं पता, थोड़ा अभी बोलते आप 25 ग्राम दे दो 10 ग्राम दे दो तो हम तौल के दे देते ना, अब थोड़े नमक में कैसे दे देंगे। ठीक है, चलिए अगला, कल मैंने पूरा आनंद लिया, अब कितना पूरा लिया, 100 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम, तो मतलब ये चीज़ें उससे ग्राम में नहीं मापा जाता आनंद को, मगर ये क्या है अनिश्चित जो है, हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते ना, हाँ इतना हुआ। दूध में कम पानी डालो, अब कितना कम डाल दे भैया, अब बताओ कितना कम डाल दे, दूध या जो है वो भी तो कम आता है ना पानी डाल के, तो कितना कम डाल दे भैया, 1 लीटर कम डाले, आधा लीटर कम डाले, ये आप बताओ तो उसे समझ में आएगा। अब कम डालो मतलब कितना कम डाल देगा वो,
वो खुद नहीं समझ पाएगा, ठीक, इसीलिए क्या है, ये अनिश्चित होगा, ठीक। उसने सब धन लुटा दिया, अब सब धन कितना धन था उसके पास वो भी नहीं पता हमें, सब धन तो लुटा दिया मगर कितना था वो बताना ना, तो ये चीज़ें आपको बतानी दोस्तों। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, ठीक। अगला है आपने बहुत चाय दे दी, अब भैया बहुत कितनी दे दी, 2-3 ड्रम दे दिया क्या, ठीक है, इसलिए हमें पता नहीं बहुत कितनी, बहुत दे दी ना, कहते 2 कप चाय दे दी आपने, है ना, ये ज़्यादा होगा, तो ये चीज़ें आपको समझना, ठीक दोस्तों। तो यह होगा निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए इनके अंतर समझ लीजिए दोस्तों। आपको निश्चित परिमाण में, अनिश्चित परिमाणवाचक संख्यावाचक में थोड़ा सा दिक्कत होती होगी। तो देखिए बहुत चीनी, ये क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक, बहुत चीनी, देखिए बहुत यहाँ भी है, बहुत यहाँ भी, और बहुत आदमी, देखिए चीनी को हम तौलते मापते हैं, आदमी की तौल माप नहीं सकते, इसलिए संख्यावाचक हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका परिमाणवाचक, ठीक, सिंपल सी बात। थोड़ी चाय क्या, चाय को हम माप सकते नहीं, माप सकते ना, थोड़े व्यक्ति, मगर हम व्यक्तियों को गिन सकते हैं दोस्तों, व्यक्तियों को तौलते नहीं है, मापते नहीं है, या फिर बेच नहीं सकते, ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए थोड़ा कपड़ा और थोड़े कपड़े, ये समझिए, थोड़ा कपड़ा दे दो मतलब क्या करेगा वो, कुछ इंच भर दे देगा, या थोड़ा कपड़ा मांगोगे आप फाड़ कर दे देगा, मगर थोड़े कपड़े और बचे हैं, थोड़े कपड़े क्या मतलब, ये फाड़ने की बात करनी नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि 15-20 कपड़े थे जिसमें थोड़े बचे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक दोस्तों। तो इस तरह से आप पहचान लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। देखिए सार्वनामिक विशेषण को हम क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, ठीक दोस्तों। देखिए सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे सर्वनाम भी कहीं कहीं क्या कहता है, विशेषता बतलाने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण दोस्तों। देखिए पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अगर संज्ञा के पहले आ जाएंगे तो वो क्या होंगे, सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं दोस्तों, कौन कौन से, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक, 2 विशेषण होते हैं दोस्तों। ये चीजें आप लोग भी याद रख लेंगे दोस्तों, याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं दोस्तों। ये देखते हैं कि जो सर्वनाम बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आते हैं उन्हें हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए जो बिना रूपांतर, जैसे यह, वह, कौन, क्या, ये सब क्या सर्वनाम ही तो है, आपने सुना होगा, ठीक है। तो वो बिना किसी की चेंजिंग के, देखिए जैसे यह घर मेरा है, तो ये क्या है, ये सर्वनाम है, मगर घर की विशेषता कह रहा ना कि घर, ये मान लिया आपका घर बना है, तो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हो दोस्तों, तो आप क्या करो, ये घर मेरा है, तो घर की विशेषता क्या है कि ये है, ठीक है, ये घर है ना, तो क्या कर रहा है, तो घर क्या हो जाएगा आपका, ये विशेष हो जाएगा दोस्तों, ये क्या है आपका विशेषण है। देखिए ये विशेषण की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, विशेषण की तरह, और मगर है क्या, ये सर्वनाम है, इसीलिए इसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। और देखिए ये क्या कर रहा है, किसी तरफ को संकेत कर रहा है, तो इसलिए इसको संकेतित करते हैं ना, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, यहाँ पर आप खड़े हैं और ये आपका क्या है, घर है दोस्तों, तो क्या कहेंगे, ये घर मेरा है, तो आप क्या करो, किसी तरफ संकेत करो ना, इसीलिए इसको सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं और सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, ठीक। तो चलिए अगला है वह किताब फटी है। देखिए वो किताब फटी, इसकी तरफ इंगित कर रहे हैं, किताब की तरफ ना, कह रहे हैं वो किताब फटी, तो ये वो क्या है, सर्वनाम है, और किताब की विशेषता क्या है कि वो है ना, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। और कौन सा होगा, मौलिक सार्वनामिक, क्योंकि ये क्या है, वो एकदम सिंपल है ना, कोई आदमी आ रहा है, तो आदमी विशेषता क्या है, कोई, ठीक, तो ये भी याद रख लेंगे, ये क्या हो जाएंगे, मौलिक सार्वनामिक। अगला देखते हैं यौगिक सार्वनामिक, देख लेते हैं दोस्तों। यौगिक सार्वनामिक क्या होते हैं, देखिए यौगिक मतलब क्या होता है, जुड़ना, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग कर दे, ठीक है। जैसे जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं वो क्या होते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा होगा, आदमी विशेषता क्या है, ऐसा, देखिए वहां पर सिंपल वाले आते थे, यह, वह, वे, है ना, कौन, इस तरह से, मगर यहाँ पे ऐसा, वैसा, कैसा, जैसा, ऐसे सेंटेंस आएंगे, तो ऐसे सेंटेंस को आपका समझ लेना यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जैसे देखिए ऐसा आदमी नहीं देखा होगा, आदमी विशेषता क्या, ऐसा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा होता, अगर हम मौलिक की बात करते तो ऐसा नहीं होता, यह हो जाता है ना, यह आदमी नहीं देखा होगा ना, इस तरह से होता, मगर यहाँ पर क्या है, ऐसा आदमी नहीं देखा, तो ये क्या हो जाएगा आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण दोस्तों। जैसे कैसा घर चाहिए, भाई कैसा घर चाहिए तुमको, है ना, तो कैसा आ गया यहाँ पर, ये सिंपल सा सर्वनाम नहीं है, इसको चेंज करके बनाएगा, ठीक। तो घर की विशेषता क्या है कि कैसा घर चाहिए, ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण दोस्तों, ठीक। चलिए अगला है जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष दोस्तों, तो यहाँ पे देश की विशेषता क्या है, जैसा, भेष की विशेषता क्या है, वैसा, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मौलिक सार्वनामिक, ठीक। चलिए सॉरी यौगिक सार्वनामिक। तो आपको आई होप आपको जो भी है ये विशेषण आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे देख लेना। चलिए थोड़ा सा हम विशेषण और विशेष में संबंध स्थापित कर लेते। देखिए विशेषण, वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, ठीक। आपने कभी देखा होगा कि विशेषण कहीं पहले आता है और कभी कभार क्या होता है पीछे आता है, ठीक। तो वो चीज़ें हम देख लेंगे कौन से में पीछे आता, कौन से में पहले आता, ठीक। देखिए जैसे मान लिया कहा गया कि राम चालाक लड़का है ना, चालाक
लड़का है, ठीक, लड़का है। तो अब देखिए यहाँ पे देखते हैं राम के हिसाब से देखते हैं तो राम चालाक, ठीक है, तो यहाँ पे पीछे आ रहा विशेषण। अब इसके हिसाब से देखते हैं लड़का के हिसाब से तो आगे आ रहा है, ठीक। तो ये चीज़ें हम देखते हैं किस प्रकार से होता है दोस्तों, ठीक। तो देखिए दोस्तों, वाक्य के विशेषण के प्रयोग के आधार पर कितने दो भागों में होते हैं, दो तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे पहला है विशेष विशेषण, ठीक। विशेष विशेषण क्या होता है, देखिए विशेष से पहले आने वाले विशेषण को हम विशेष विशेषण कहते हैं, ठीक। विशेष से क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम दोस्तों, ठीक है। देखिए जैसे हम समझते हैं कि मनीष चंचल लड़का है। अब देखिए लड़का क्या है, ये लड़का क्या है, विशेष है, ठीक। ये क्या है, विशेष है, ठीक, विशेष। अब देखिए विशेष के पहले जो अगर विशेषण आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, विशेष विशेषण। देखिए विशेष के पहले क्या है, विशेषण कि विशेष लड़के विशेषता क्या है, चंचल है दोस्तों, ठीक। देखिए विशेष से पहले आ गया विशेषण, ये क्या है, विशेषण है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको दोस्तों, विशेष विशेषण, ठीक। अगर ये बाद में आता चंचल, जैसे मनीष लड़का चंचल है, तो वो क्या होता, वो विधेय विशेषण हो जाता, क्योंकि इसके विशेष के बाद में आएगा तो विशेष विधेय विशेषण हो जाएगा दोस्तों। अगर पहले आएगा तो विशेष विशेषण। चलिए देखिए राम होशियार बालक है। अब देखिए बालक क्या है, ये आपका क्या है, विशेष है ना, विशेष, ठीक, मतलब संज्ञा या सर्वनाम में संज्ञा है, ठीक। अब इसकी विशेषता क्या है, होशियार। अब देखिए होशियार विशेषण है, ठीक, तो विशेषण क्या आ रहा है, पहले आ रहा है ना, विशेष से पहले आ रहा है विशेषण, इसीलिए क्या हो जाएगा, विशेष विशेषण, ठीक। इसी तरह से सीता सुशील गृहिणी। अब सुशील मतलब कोई लड़का नहीं है दोस्तों, ठीक, ये सुशील उसे गुण है, ठीक। ये लड़की क्या होती है, सुशील होती है, ठीक। तो गृहिणी क्या है, गृहिणी क्या है, ये संज्ञा है हमारा, ठीक। अब संज्ञा के साथ साथ ये क्या हो जाएगा, फिर विशेष हो जाएगा, ठीक। संज्ञा को विशेष से बोलते हैं, संज्ञा सर्वनाम को, ठीक। अब ये क्या है, विशेषण है, इसकी विशेषता क्या है, गृहिणी तो है मगर क्या है, सुशील है, ठीक, सुशील गृहिणी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका विशेषण हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए क्या है, देखिए यहाँ पर विशेषण का पहले प्रयोग हुआ, इसीलिए विशेष विशेषण कहते हैं। अब देखिए उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं दोस्तों, विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषणों को विधेय विशेषण कहते हैं, ठीक दोस्तों। देखिए समझ लीजिएगा, एकदम सिंपल है दोस्तों। जैसे मेरा कुत्ता काला है, देखिए यहाँ पर क्या है कि जो ये विशेष था वो बाद में आता था। विशेष कैसे आता था, बाद में आता था दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा, ठीक। यहाँ पर विशेष से बाद में आता था और विशेषण पहले आता था, क्या, विशेषण पहले आता था, ठीक। मगर इसका उल्टा जब हो जाएगा तो उससे हम विधेय विशेषण कहेंगे। देखिए यहाँ पर ये विशेषण क्या है, सॉरी विशेष क्या है, कुत्ता है ना, विशेष क्या है, पहले आ गया, ठीक। विशेष क्या आ गया, पहला, देखिए विशेष क्या आ गया, पहले आ गया कि विशेष का है काला और कुत्ता, और ये कुत्ते की विशेषता क्या है, वो काला है, तो विशेषण बाद में आया दोस्तों। देखिए यही फर्क है कि जो विशेषण है अगर बाद में आएगा, विशेषण बाद में आएगा और ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। अगर विशेषण पहले आ गया तो विशेष हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे। देखिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं इसका, मेरी नई स्कूटर नई है। देखिए स्कूटर क्या है, ये आपका विशेष है, इसकी विशेषता क्या बराबर नई, तो ये बाद में आया, ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये, ठीक दोस्तों, विधेय विशेषण, ठीक। इसी तरह मेरी गाय सीधी है, तो गाय की विशेषता क्या है, वो सीधी है दोस्तों। तो ये चीज़ें याद रख लेंगे, गाय की विशेषता क्या है कि वो सीधी है दोस्तों। और विशेषण क्या है, बाद में आया, विशेषण क्या है, बाद में आया, विशेष क्या है, पहले है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात हमने कर दी दोस्तों। देखिए एक चीज़ हम देखते हैं, यहाँ से हम पूरा डाउट क्लियर कर लेते हैं। मान लिया बीच में करता है, ठीक, अगर मान लिया करता क्या, कर्ता को हम क्या बोले, विशेष है, ठीक। चलिए अगर मान लिया यहाँ पर क्या है, विशेष है, अब इसके अगर पहले विशेषण आता तो विशेष विशेषण हो जाएगा, अगर इसके बाद में आता है तो विधेय विशेषण। एकदम सिंपल सा हो गया दोस्तों, है ना। वही चीज़ हमने पढ़ ली कि मान लिया ये क्या है, ये विशेष से है, ठीक, विशेष करता मतलब क्या, विशेष है दोस्तों। अगर विशेष के आगे अगर विशेषण आता तो विशेष विशेषण हो जाएगा, अगर पीछे आता तो विधेय विशेषण हो जाएगा। एकदम सिंपल सा सेंटेंस। चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे होशियार लड़का पुरानी किताब, पुरानी पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, लड़का, ये देखिए लड़का क्या है, इसको हम करता मान लिए, और ये क्या है, विशेष है दोस्तों, क्या है, विशेष है ना। लड़का क्या है, संज्ञा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, विशेष। अब देखिए यहाँ पर दो विशेषण प्रयुक्त हो गए, एक होशियार, एक पुरानी दोस्तों, ठीक। एक क्या है, होशियार, एक पुरानी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ समझेंगे, देखिए यहाँ पर अगर इसके साथ देखते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो गया, विशेष विशेषण हो गया, क्योंकि ये क्या है, पहले आ गया दोस्तों कर्ता के, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर इसके बाद वाला देखते हैं तो ये क्या, इस तरह से मानते हैं अगर, तो ये विधेय विशेषण हो जाएगा ना, ठीक है दोस्तों। वैसे ये जो है पुरानी क्या है, पुस्तक की विशेषता बता रहा है, मगर हम इस हिसाब से देखते हैं कि दो अगर विशेषण है दोस्तों, तो इस ये वाला क्या हो जाएगा, देखिए ये इसको अगर हम कर्ता मान लेते हैं हिसाब से, तो देखिए ये क्या है, पहले वाला होशियार हो जाएगा तो विशेष विशेषण हो जाएगा, अगर पुरानी ये है तो ये क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो देखिए आई होप ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अगर समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करिए दोस्तों, ठीक है। और आपको बता दें, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जा करके हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, संपूर्ण हिंदी के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी और बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। इसके बाद कल हमारे एक वीडियो आएगा जिसमें हम प्रविशेषण की बात करेंगे,
ठीक। प्रविशेषण की बात करेंगे। इसके अलावा प्रविशेषण के अलावा हम जो है इनके कुछ जो किस तरह से विशेषण बनते हैं वो देख लेंगे दोस्तों, और इनकी अवस्था देख लेंगे, उत्तर अवस्था है ना, उत्तम अवस्था, तो वो सब चीज़ें देख लेंगे। उसके बाद ये हमारा पूरा जो है समाप्त हो जाएगा दोस्तों। विकारी शब्द क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अविकारी शब्द, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण, विस्मयाद बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, ठीक, और निपात, वो चीज़ें पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके मेरे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।